आज हम लोग रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये जो पार्ट है वो हमारा तीसरा पार्ट है रजिस्टर के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बने रहने के आधार पर रजिस्टर कितने प्रकार का होता है। तो रजिस्टर जो होता है वो अलग अलग प्रकार के पदार्थों के बने रहने के कारण 5 प्रकार का होता है। अलग अलग विधि और अलग अलग प्रकार के पदार्थों से उसे 5 प्रकार का बनाया जाता है। तो हम एक एक करके पांचों प्रकार को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक जानते हैं कि हमारा जो रजिस्टर होता है ना, वो उसका पावर रेटिंग जो होता है वो बहुत लो से लेकर के बहुत हाई तक होता है। मतलब लो पावर से लेकर के हाई पावर रेटिंग तक का हमारा रजिस्टर होता है। ठीक है, उसकी रेटिंग जो होती है। और ये जो होता है वो मतलब बहुत दशमलव से लेकर के यानी कि दशमलव से लेकर के और कई हजारों तक मतलब 100 तक होता है। फ्रिक्शनल वाट से लेकर के और हंड्रेड्स ऑफ वाट तक होता है पावर रेटिंग इसका। रजिस्टर का लिख लेंगे, रजिस्टर की पावर रेटिंग फ्रिक्शनल वाट से लेकर के हंड्रेड्स वाट यानी कि दशमलव वाट से लेकर के कहाँ तक कई 100 वाट तक होता है। अब है कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर ऑन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल या ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि बनावट, वो जो बने होते हैं बनने वाले पदार्थों के आधार पर रजिस्टर 5 प्रकार के होते हैं। तो क्या लिखेंगे कि बने पदार्थों के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल रजिस्टर आर मेनली 5 टाइप। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक करके, अब एक ही बार पांचों को नहीं लिखेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे पांचों के बारे में जानेंगे। अगर पांचों का नाम जानना चाहते हैं तो देखिए नीचे उधर बगल में लिखा हुआ है कि पांचों का किसका क्या नाम है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं उसका जो 1 नंबर है। 1 नंबर में क्या लिखा है? वायर अबाउंड रजिस्टर। तो उस 1 नंबर वाले वायर अबाउंड रजिस्टर को हम पहले पढ़ते हैं। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर। देखिए वायर से आप समझ गए होंगे कि वायर यानी कि तार होता है और वाउंड मतलब होता है लपेटना। तो क्या किया जाता है कि इसको किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल पर यानी कि कुचालक पदार्थ के ऊपर जब तार को लपेट दिया जाता है तो ये तो तार है आपका, तो वायर बोल दिया, और वाउंड यानी कि लपेट देते हैं, उससे जो रजिस्टर बनता है आपका, उस रजिस्टर को हम क्या कहते हैं? वायर बाउंड रजिस्टर कहते हैं। अब ये जो वायर बाउंड रजिस्टर होता है, इस पर जो तार आप लगाते हैं वो किसका तार होता है? तो वो जो तार होता है वो निकिल क्रोमियम का एलॉय होता है, जिसको हम नाइक्रोम का वायर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यह रजिस्टर नाइक्रोम के तार का बना होता है। इस नाइक्रोम के तार को पोर्सिलिन बेकेलाइट, यानी कि पोर्सिलिन का मतलब हो गया चीनी मिट्टी, तो पोर्सिलिन या बेकेलाइट जो टीवी हो गया उसका जो कवर बना होता है, या फ़ोन जो हो गया उसका जो कवर बना होता है वो बेकेलाइट का बना होता है। तो वही कह रहा है कि पोर्सिलिन यानी कि चीनी मिट्टी या बेकेलाइट के ऊपर जब नाइक्रोम के तार को लपेट दिया जाता है तो उस प्रकार से जो रजिस्टर बनता है उसे हम वायर बाउंड रजिस्टर कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि यह रजिस्टर नाइक्रोम के तार को पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी बेकेलाइट इत्यादि के ऊपर लपेटकर बनाया जाता है। कहाँ लपेट के बनाया जाता है? तो चीनी मिट्टी या बेकेलाइट यानी कि पोर्सिलिन या बेकेलाइट जो होता है उसके ऊपर जो हम नाइक्रोम के वायर को लपेट देते हैं तब जा करके हमारा ये रजिस्टर प्राप्त होता है। ठीक है, वायर बाउंड रजिस्टर जो है वो कैसा होता है, उसका जो है वायर बाउंड रजिस्टर जो है उसका
फिगर आपको दिख रहा है सामने कि वायर बाउंड रजिस्टर कैसा होता है। अब हम जानेंगे कि इसकी रेटिंग कैसी होती है, इसका पावर क्या होता है। तो वायर बाउंड रजिस्टर जो है ना, वो हाई करंट, जहाँ पर ज़्यादातर करंट का यूज़ किया जाता है वहाँ पर करंट को रोकने के लिए किया जाता है। और स्थिति ऐसी भी होती है कि जब ज़्यादा करंट, आवश्यकता से अधिक करंट उसे प्रवाहित होता है तो इसे फ्यूजेबल रजिस्टर भी कहते हैं। यानी कि जैसे फ्यूज होता है, जब आवश्यकता से अधिक करंट पास करने लगता है तो फ्यूज हमारा गल जाता है, सेम उसी तरह से ये जो रजिस्टर होता है, इससे भी जब आवश्यकता से अधिक करंट प्रवाहित होने लगता है तो ये हमारा रजिस्टर जल जाता है। ठीक है, और ये जो होता है 1 वाट से लेकर के 100 वाट के बीच तक होता है। अब जैसे फिगर बना रहे हैं, ये मान लिए कि आपका क्या हो गया, पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी का एक खोखला बेलनाकार हो गया। जैसे ये कलम है या बेकेलाइट, जैसे ये बेकेलाइट है, तो ये क्या हो गया, एक बेकेलाइट हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि वायर को लपेट देंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ से ये इधर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या, उस साइड से आया हुआ है। और ऐसे करके हमने क्या किया, वायर को लपेट दिया। अब आपको 2 सिरा मिल गया, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया। ठीक है, अब ये जो है इसको हम वेरिएबल रजिस्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वायर है हमारा ना, ये क्या है, वेयर वायर है, यानी कि नंगा वायर है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का लेप नहीं लगा है। तो आप एक सिरा को यहाँ जोड़ सकते हैं अपने वायर का, और जो दूसरा सिरा जो होगा आपको उसको यहाँ जहाँ मन करे, जितना दूरी पर मन करे उतना सटा करके हम उतने मान का प्रतिरोध ले सकते हैं। तो इसका जो रेटिंग होता है वो कितना से होता है, 1 वाट से लेकर के 100 वाट के बीच तक होता है। जहाँ अत्यधिक करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पर इस प्रकार के रजिस्टर को लगाया जाता है। तो लिख लेंगे पावर रेटिंग। पावर रेटिंग कितना है, 1 वाट से लेकर के 100 वाट। 100 वाट इसलिए लिखे हैं ना कि जरूरी नहीं है कि 100 वाट के हैं, 200, 500, 700, 900, 1100, 1500, मतलब कई 100 वाट तक का हो सकता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसे फ्यूजेबल रजिस्टर भी कहते हैं। इसे किस नाम से, फ्यूजेबल रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब आवश्यकता से अधिक करंट प्रवाहित होता है तो ये मान लीजिए कि यहाँ से जल गया, तो क्या होगा, आप यहाँ पर जोड़े हैं एक वायर और एक वायर यहाँ पर, तो आपका सर्किट क्या हो गया, टूट गया यहाँ पर। ठीक है, तो जब ज़्यादा करंट जाने लगेगा तो ये फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए हम इसे फ्यूजेबल रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अब जो है इसका जो मान लीजिए कि कितना ओम का ये प्रतिरोध हो सकता है, इसका मान जो है वो कितना तक होता है, तो ये लगभग 1 ओम से लेकर के, ठीक है, कई मेगा ओम यानी कि कई हज़ार ओम तक का होता है। तो लिख लेंगे, ये पावर रेटिंग लिख लिए, अब ओमिक रेटिंग लिख लेंगे, यानी कि या प्रतिरोध का मान कितने ओम तक का होता है, तो 1 ओम से लेकर के 1000 ओम तक का मान सकते हैं। ठीक है, अब है हमारा दूसरा कार्बन रजिस्टर। ठीक है, कार्बन रजिस्टर क्या है कि वो कार्बन का बना होता है। अब कार्बन का 2 होता है, एगो कार्बन फिल्म रजिस्टर, एगो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो हम पढ़ेंगे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर के बारे में, इसको आप लोग लिखते रहेंगे। अब इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। चलिए दूसरा नंबर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। तो ये जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, ये कार्बन और ग्रेफाइट के पाउडर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, इसका फोटो दिख रहा होगा, थोड़ा बनाना में ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम उसका फोटो आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। इस प्रकार का होता है। क्या होता है कि ये जो कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है, ये ग्रेफाइट और कार्बन के पाउडर से मिलकर के बना होता है, और उस पाउडर के लेप के दोनों तरफ एक जोड़ा यानी कि 2 लीड लगे होते हैं जो कॉपर के बने होते हैं। तो क्या लिखेंगे, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, या यह रजिस्टर कार्बन और
ग्रेफाइट के पाउडर से मिलकर बना होता है। इसमें एक जोड़े कॉपर के लीड लगे होते हैं। कितने जोड़े? एक जोड़े। एक जोड़े कॉपर के लीड लगे होते हैं। कैसे होता है? देखिए इधर इसलिए दिखाया ना कि ये आपको दिख जाए कि इसके अंदर क्या भरा है, ये कार्बन या ग्रेफाइट भरा है। यहाँ से इस कॉपर के वायर पर इसे लेप लगा हुआ है और कॉपर का वायर यहीं से यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक कॉपर का वायर नहीं है, ये इधर का लीड इधर तक है और इधर का लीड जो है इधर तक है। सेम उसी तरह से इधर भी लेप लगा हुआ है, तो आपको दो लीड मिल गया, एक इधर मिल गया और एक इधर मिल गया। ये जो रजिस्टर होता है वो फिक्स होता है, इसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। इसका जो मान होगा वो निश्चित होगा, ठीक है। इस प्रकार के रजिस्टर का जो मान होता है वो निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हाँ, ये जो रजिस्टर होता है वो 1 ओम से लेकर के कितना 22 मेगा ओम तक का होता है। कितना होता है? 1 ओम से लेकर के 22 मेगा ओम तक का होता है। इसकी जो वाटेज रेटिंग होती है वो 0.1, 0.10, 0.125, ठीक है, 0.25 इतनी रेटिंग की होती है। तो क्या लिखे? ओमिक रेटिंग। ओमिक रेटिंग कितना? 1 ओम से 22 मेगा ओम तक होती है, ठीक है। हाँ, अब इसकी पावर रेटिंग की बात करते हैं। रेटिंग, तो पावर रेटिंग कितनी होती है? 0.01 वाट हो गया, ये इतना वाट है। 0.125, 0.250 ऐसे ETC, ठीक है, मतलब लगभग इतने वाट तक का होता है। तो ये हमारा ये हमारा क्या हो गया? 2 पावर रेटिंग हो गए इसके। कितने हो गए? 2 हमारे पावर रेटिंग पढ़ लिया और ओमिक रेजिस्टेंस पढ़ लिया। तो हमने 2 आज पढ़े, कौन सा? वायर बाउंड रजिस्टर और कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। बाकी के जो 3 रजिस्टर हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। हाँ, और ये जो कोरोना महामारी चल रहा है, इसमें 1 तारीख से 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी बच्चों को या ऐसे कहें कि सभी वयस्कों को कोरोना का टीका लगने वाला है। तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और करा करके कोरोना का टीका अवश्य लें। लोगों के कहने में नहीं आए कि टीका लेने से ये अलग अलग प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और बगल में आपको दिख भी रहा है।